तो इस बजट की तो उसी समय तुलना हो गई थी कि एक तरफ जब निर्मला सीतारमण सदन में बजट प्रस्तुत कर रही थी और दूसरी तरफ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों डाउन हो रहा था। मेरे हिसाब से तो ये सीधा सीधा शब्दों की बाजीगरी और मार्केटिंग वाला बजट है। छत्तीसगढ़ फिर से एक बार चला गया है। बजट के अनुदान मांगों के 362 पन्नों में छत्तीसगढ़ का एक भी बार उल्लेख नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए कहीं किसी भी चीज की घोषणा नहीं की गई। ये बजट सिर्फ कुमार और बाबू का बजट रहा है। इसमें आंध्रा और बिहार के अलावा किसी भी प्रदेश को कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं दी गई। सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया। बजट के बाद रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर पर चली गई। इस देश में पुल गिर रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो तालाब बन रहे, मोबाइल बिल में 2 कंपनियों की दादागिरी चल रही, 25% रेट पड़ेगा। उस पर इस बजट में एक शब्द की बात नहीं की। इस बजट में नीति और नियत में का अभाव नजर आया। महंगाई पर इस बजट पर कोई बात नहीं गई। ये निराशा और हताशा का बजट था जिसमें पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव की बात नहीं गई। बहुत पुरानी मांग थी। सीए भी मांग कर रहे थे और चैम्बर वाले भी मांग कर रहे थे कि एटीसी की छूट जो है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाए। एटीडी की छूट जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए। टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की जाए। इस पर कोई बात नहीं कही गई। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जीएसटी में इतनी अनियमितता है, उसको सुधारने की कोई बात नहीं की गई। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उस पर 18% जीएसटी लगती है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं उसका बिल पटाते हैं, उसमें भी 18% जीएसटी लगती है। ये गरीबों को छलने वाला बजट है जिसमें एग्रीकल्चर के बजट में कटौती की गई, शिक्षा के बजट में कटौती की गई, आम मध्यम वर्गीय के बजट में कटौती की गई। मध्यम वर्गीय को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ इस बजट में मुझे दिखता नजर नहीं आ रहा। और 11 साल में मोदी सरकार का ये 3.0 नहीं 3.0 बजट है, जिस बजट में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं। ठीक है, जो चीजें नहीं है आपने उससे गिना। युवाओं के लिए अवसर हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, 3 रोजगार मूलक योजनाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है, एक हसीन ख्वाब दिखाना, उस ख्वाब को पूरा करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती है। हमारे जो रोजगार गारंटी न्याय योजना की हमारी घोषणा पत्र में जितनी भी मांगे थी उसको कॉपी पेस्ट करके इन्होंने कोशिश तो की है, परंतु आज मोदी जी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के दबाव में इतना ज्यादा दबे हुए हैं कि वो सब भूल गए। कहां गया उनका 2 करोड़ रोजगार देना, कहां गया उनका जीएसटी, कहां गया उनका मेक इन इंडिया। अरे भाई, आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ मजबूत नहीं करेंगे, 80% तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। भाई जब तक हिंदुस्तान के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कंपनियां मजबूत कहां होंगी, और कंपनियां मजबूत नहीं होंगी तो लोगों को रोजगार कहां मिलेगा। आज 11 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसके लिए कोई ठोस योजना लेकर आप आ नहीं रहे। गोपाल जी, ये जो महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों की बात को भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। देखिए 11 साल बाद ही सही, चलो देर से आए दुरुस्त आए, पर मैं ये कहता हूं ये इसलिए हो पाया क्योंकि राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये मांगों को लगातार उठाते रहे और उसको हमने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। 10 साल तक तो ये हम दो हमारे दो की सरकार थी, जिसे भाजपा के मेरे मित्र कह रहे हैं। तो मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या? 10-10 सांसद यहां से छत्तीसगढ़ महतारी के पूतों ने जिताकर भेजे। यहां पे ट्रेनों की टाइमिंग का क्या, ट्रेनों की सुविधाएं क्या, रेलवे के जो 11 करोड़ से ज्यादा के जो रोजगार खाली पड़े आप उसको तो भर नहीं पाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना देने की बात थी, उस पर तो कर पाए नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो होता है वो जीएसटी के माध्यम से होता है, और जीएसटी के सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन में 64% भागीदारी गरीब, मध्यम वर्गीय और किसानों की होती है। आप उनके लिए क्या दे रहे हैं? आज हिंदुस्तान में मर्सिडीज कार लेने जाओ 6% ब्याज में लोन मिल जाता है, लेकिन एजुकेशनल लोन 9% से 12% में एजुकेशनल लोन हो रहा है। यह सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है। यह बजट सिर्फ बिहार और आंध्रा के लिए है, आम हिंदुस्तान के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए तो मेरी नजर में यह बिल्कुल जीरो वाला बजट है। गोपाल जी, बिहार करना पड़ेगा, बजट को अभी इंप्लीमेंट होने में समय तो लगेगा, पर एक कोशिश की गई है, जो विजन बनाया गया है, नक्शे का ब्लूप्रिंट है, वो तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए सब कुछ ठीक है, मैंने कहा ना ये शब्दों की बाजीगरी और मार्केटिंग वाला बजट है। एक्चुअल में ये सरकार बचाओ बजट है। देखो नियत साफ होनी चाहिए, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। पैसे वाला बहुत पैसे वाला है, गरीब आदमी बहुत गरीब है। एक गरीब आदमी एक डाटा इस्तेमाल करता है, उसमें 25% की महंगाई बढ़ जाती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। नीट पे आप कुछ नहीं बोलते, पेपर लीक पर आप कुछ नहीं बोलते, होम लोन पर ब्याज की छूट जो है वो देनी चाहिए, उस 2 लाख से 3 लाख करना चाहिए, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। तो कैसे विश्वास करें? चलिए गोपाल